ये है योगी सरकार की हालात। जो योगी सरकार कहती है, ये बाबा की सरकार कहती है कि महिला सुरक्षित है। साहब, महिला यही सुरक्षित है, महिला यही तरह सुरक्षित रहेगी। अब समझ लीजिए गलतियां किसकी हैं। गलतियां ये हैं, अगर सुरक्षित है, आप अभियान चलाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे साहब, यही बेटी पढ़ेगी और ऐसे ही बेटी बचेगी। अगर अधिकारी ऐसे रहेंगे और ऐसी कार्यवाही होती रहेगी तो बेटी बार बार सुलह न लगवा दिया जाता। इसमें माननीय अधिकारी महोदय, आपसे यह है कि आप ये बताइए कि जब महिला को मारा जाता है, महिला को प्रताड़ित किया जाता है, उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है, तब भी आप बुला लेते हैं और कहते हैं कि चलिए आप सुलह लगा लीजिए। अगर सुलह नहीं लगाएंगे तो आपको हम जेल भेज देंगे। अब ये समझिए, जिसकी बहन मारी जाती है, जिसकी बेटी मारी जाती है, आप उसी को धमकी दे रहे हैं कि आप सुलह लगवा लीजिए। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज्यादा गलती प्रशासन की है, जो कि बार बार उसे सुलह लगवाता है। साहब, आज इस बेटी के साथ हो रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं संदीप मिश्रा और आप अभी हम हैं गोंडा जिले में, और गोंडा जिला का ये कलेक्ट्रेट। मैं आपको बता दूं कि लगातार उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की बात मत करिए, गोंडा में तो सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं की सुनवाई घाट उतार दिया जाता है और किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और किसी महिला को घर में बंद करके प्रताड़ित किया जाता है। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक महिला को सिर्फ दहेज के लिए जान से मार दिया गया। ऐसा ही एक मामला और है जो कि हमारे साथ बहन है, मैं उनसे बात करूंगा और आखिर में ये मामला क्या है और किस वजह से बहन को प्रताड़ित किया जा रहा है, सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता। हमारे साथ में पीड़ित महिला है जिनको मारा गया है, पीटा गया है और दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। आखिर क्यों प्रताड़ित किया गया, क्यों इनके ऊपर इतनी ताड़ना दी जा रही है, क्यों इनके परिवार वाले इनको मार रहे हैं, सारी जानकारियां मैं बहन से ही लूँगा। आपका क्या नाम? पूजा देवी। अच्छा, सबसे पहले हमारे दर्शकों के मामला क्या है, किस वजह से वो लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, ये बता दीजिए। क्या कहते हैं? थोड़ा तेज बोल। अपने घर वालों से पैसे मांगते हैं। कितना पैसा मांगते हैं? 2 लाख। और ये शादी आपकी कितने दिन पहले हुई? 3 साल। 3 साल। और ये जब 3 साल पहले शादी हुई तो 3 साल के पश्चात आपने क्यों ये चीज़ नहीं बताई कि हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है? ये चीज़ें आपने 3 साल पहले क्यों नहीं बताई, 2 साल 2.5 साल पहले क्यों नहीं बताई? हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले परेशान हों, इसीलिए। मतलब आप घर की वजह से कि हमारे घर वालों की इज्जत ना जाए, हमारे घर वाले परेशान ना हो, आपने इतने दिन तक ये चीज़ें छुपा के रखी। ये ज़्यादा कौन कौन आपको मारता था, कौन कौन आपके दहेज के लिए प्रताड़ित करता था? हमारे सास, हमारे पति, हमारे देवर। क्या नाम? जय प्रकाश हमारे पति का नाम है, हमारी सास का ऊषा नाम है और हमारे देवर का राजू नाम है। राजू नाम। और देवरानी भी है। जब आपको मारा गया, पीटा गया, तो आपने अपने घर पे कितने दिन पहले बताया कि हमको मारा जा रहा, हमको प्रताड़ित किया जा रहा, दहेज के लिए हमको मारते पीटते? यानी कि 3 साल से आप छुपाती हुई चली आई कि हमारे परिवार की इज्जत बची रहे, हमारा परिवार सही रहे, सलामत रहे, क्योंकि साहब शादी हुई है, कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है। इस वजह से बहन अपने आपको छिपाती रही कि चलिए ठीक है, जैसा है, अगर आज सही हो जाए, कल सही हो जाए, आज मार रहे कोई बात नहीं। लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आपने 4 महीने पहले अपने परिवार वालों को बताया। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हमारे पापा ने एप्लीकेशन लिखवाया थाने पे जाके। जी। उसके बाद सुलह हो गई, सब लोग ले जाने के लिए तैयार हो गए घर वाले। सुलह जब हुए, किसी के दबाव में आके सुलह हुए या सुलह खुद से किया? आपने सुलह किया खुद से? नहीं, वो लोग समझा के सुलह कर। बहन बोलने के हालात में नहीं है। मैं इनसे कोई भी सवाल करता हूँ तो बस उतनी आवाज़ निकल पाती है साहब कि किसी तरह भैया हमारे साथ ये बीता है, हमें मारा गया है। क्योंकि इस स्थिति में मारा गया है कि बताने लायक नहीं है, बताने के हालात में नहीं है। हमारे साथ इनके भाई साहब हैं, मैं उनसे सारी जानकारी लूँगा। क्या है, उनके भाई साहब हैं। आखिर में
इनको किस तरह मारा गया, महिला बताने के लायक नहीं थी, यानी पीड़िता बताने के लायक नहीं थी, बता नहीं पा रही थी, उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। इसलिए हमने उनके भाई से पूछने की कोशिश की कि आखिर में ये कैसे हुआ। अच्छा भाई साहब, ये आपकी बहन को इतने दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। आपकी बहन तकरीबन 2.5 सालों तक इस चीज़ को छुपाती रही, 2 सालों तक छुपाती रही। आपको जब 4 महीने बाद पता चला तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में साहब घर पे लेके आए अपने हम बहन को अपने जी। तो 3-4 महीने से हमारे घर पे ही थी बहन। उसके बाद लड़का पक्ष से मतलब पुलिस भेजा गया मनकापुर में हमारे थाने पे। तो थाने के द्वारा फिर मतलब थाने के द्वारा लेके जाए, उसके बाद जो भी करना हम करें अपनी मर्जी का। तो हमने अपनी बहन को नहीं भेजा। फिर बहन हमारी मतलब यहाँ हम अपनी बहन से ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसकी सुनवाई हुई 29 नवंबर को। और थाना ये जो चौकी लगता है दर्जी कुआं, इस चौकी पे ही सुनवाई हुई उसकी। तो वहाँ पे कुछ प्रतिष्ठित लोग थे मौजूद, उन्हीं की मौजूदगी में मतलब जोर दबाव दे के वहाँ पर सुलह समझौता सब लोग करवा लिए कि अब आगे से मारपीट नहीं करेंगे, ना ही बहन को परेशान करेंगे, ना ही कुछ करेंगे। फिर उसके बाद में वहाँ अच्छा, जो सुलह समझौता कराया गया वो आपने अपने मन से किया या फिर लोगों ने जोर जबरदस्ती करवाया? लोगों ने साहब जोर जबरदस्ती करवा लिया। हमारा तो कोई मन ही नहीं था, क्योंकि जो बहन को हमारे मारा पीटा सब कुछ किया, तो हमारा क्या मन बनता था वहाँ पर समझौता करने का। लेकिन हमने भाई कानून का सम्मान किया, सुलह समझौता हुआ, डेट रखा गया कि 8 तारीख को आके लेके जाएंगे बहन को। और 8 तारीख को मतलब राय लेने के लिए घर आए, तो हमने भेज दिया सम्मान पूर्वक बहन को। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया चालू रहा, मारपीट किया। 25 तारीख की बात है, 25 दिसंबर की, बहन को मारा पीटा, बहुत बुरी तरीके से मारा। उसके बाद में भाई था घर पे और पिता था, तो सूचना पाके सुबह 112 नंबर पे 4 बजे सुबह मतलब फ़ोन करके गया घर पे वहाँ लाने के लिए। तो भाई से और पिताजी से भी हाथापाई किया। यानी कि जब आपका भाई और आपके पिताजी जाते हैं आपकी बहन को लाने, हाँ। तो उनके साथ भी हाथापाई की जाती है? उनके साथ भी हाथापाई होता है। उसके बाद में उनको ले जाके जबरदस्ती सुलह लगवा दिया जाता है थाने पे। फिर से जबरदस्ती फिर से सुलह वहाँ लगवाया जाता है चौकी पे जी, दर्जी कुआं। और सुलह लगवाने के बाद में वहाँ से भाई को और पिता को भेज दिया जाता है घर पे चले आते हैं। उसके बाद में हम खुद फ़ोन किए 10:90 पे 11 बजे का रिप्रेजेंट, तो वहाँ से 3-4 बार पुलिस गई। 10:90 से हमने 3-4 बार फ़ोन किया, तो कोई सुनवाई हो। जैसे 10:90 से भी समझौता करवा के ही चला आया 10:90। उसके बाद रात को हमने फ़ोन किया मुख्यमंत्री पोर्टल पे 9 बजे के करीब में। तो मुख्यमंत्री पोर्टल के द्वारा जो टीम गई, उसके द्वारा हम अपनी बहन को रात को 12 बजे दर्जी कुआं चौकी से 12-1 बजे के करीब में लेके अपने घर को आए। अच्छा, जब आपकी बहन आई, आप अपने बहन को लेकर आए, हाँ। तो किस हालात में आपकी बहन मिली? बहन हमारी बहुत बुरी हालात में थी। उसके शरीर पे बहुत सारा चोट का निशान था हर जगह। उसके बाद हम घर पे मौजूद नहीं थे, छोटा भाई था और पिताजी थे। पिताजी हमारे कमज़ोर दिल के हैं, तो मतलब ऐसी घटना देख के डर जाते हैं। जी। तो वो तो कुछ नहीं करते हैं। और भाई रहता है छोटा, तो भाई से बोला कि जैसे हम लोग अपना ना कुछ फंसे, इसलिए हमने क्या किया कि भाई के हाथ से तहरीर दिलवा दिया थाने पे कि तहरीर आप एक थाने पे दे दीजिए, और उसके बाद में डॉक्टरी हो जाए उसका कि अगर कल को बहन को हमारे घर पे कुछ हो जाता है तो हम लोगों को ना बजाएं वो लोग। अच्छा, आपने जो तहरीर दिया, हाँ, तहरीर के पश्चात आपकी डॉक्टरी हुई या नहीं? डॉक्टरी हुई है, डॉक्टरी हुई। उसके बाद में सिटी स्कैन के लिए बोला गया, तो सिटी स्कैन कराने के लिए हम मनकापुर से रेफर भी करवाए ले जाके गोंडा में आया। तो गोंडा में मशीन खराब, आधुनिक तकनीक खराब होने की वजह से वहाँ से सिटी स्कैन नहीं हो पाया। उन्होंने रेफर नहीं लिखा? रेफर भी नहीं लिखा उन्होंने गोंडा में। जैसे गोंडा में लेके गए तो देर हो गया था, डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे, 2:30-3 बज रहा था। तो उन्होंने बोला कल के लिए आइए। तो कल दोबारा पिताजी के हाथ से बहन को भेजा गया वहाँ गोंडा में। तो उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, मतलब रेफर लिख के नहीं दिए हैं, बोले हैं कि जाके प्राइवेट करवा लो। आप अच्छा ये बताइए कि आपने जो तहरीर दी, तहरीर के
तहत FIR दर्ज हुआ या नहीं दर्ज हुआ? FIR दर्ज हुआ साहब, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ, एक चालान तक भी नहीं कटा है अभी। वो लोग वैसे खुला घूम रहे हैं, आरोपी जो हैं जी, वो लोग खुला घूम रहे हैं। यानी कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस के थ्रू नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस को। FIR किया और FIR दर्ज भी हुआ। अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं? के इरादे से ही उन लोगों ने वार किया है कि जान से मर जाए, कहानी ख़त्म हो जाए। क्योंकि अब हम लोग आगे, फिर हम तो घर पे नहीं थे, आगे देखा गया तो उसे छोटे भाई से अपने करवाया, FIR दर्ज करवाया। बात क्या चाहते हैं, जैसे कि फिर हर तरह सुलह कर लेना या फिर बहन को वहाँ भेजना, क्या चाहते हैं? नहीं साहब, बहन को हम वहाँ नहीं भेजना चाहते हैं, बहन हमारी नहीं जाना चाहती है और कोई सुलह समझौता नहीं है। उन लोगों को मतलब अपराधी हैं, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। देखा गया है सर, हमारी बहन के सर पे काफ़ी चोट आया है, इससे बार बार वो बेहोश हो जा रही है। ठीक रहती है अच्छे से, उसके बाद कुछ देर बाद बेहोश हो जाती है जी। तो उसका CT स्कैन करवाने के लिए हमने बोला था वहाँ थाने पे, तो उन्होंने कहा जाके करवाइए CT स्कैन, तो अभी CT स्कैन तो हो नहीं पाया। बाकी आगे हम यही चाहते हैं कि और किसी के साथ ना हो ऐसा जैसा हमारी बहन के साथ हुआ है। यानी कि आप कार्रवाई चाहते हैं, हम सजा चाहते हैं? बिल्कुल कार्रवाई भी चाहते हैं और सजा दोनों चाहते हैं कि दोनों हो। महिला को, एक पीड़िता को इस तरह मारा जाता है कि उसे लहूलुहान कर दिया जाता है, उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन समय रहते हुए हो गया है क्योंकि अधिकारी लगातार तो उसके पक्ष में जाके सुलह लगवा दिए। अगर यही सुलह न लगता तो आज आरोपी अंदर होता और इतना मनबर न होता, इसे जान से मारने की कोशिश न करता। आपसे सविनय निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप तो कहते हैं कि हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में बेटी सुरक्षित है, हमारे गोंडा की DM साहिबा भी कहती हैं कि बेटी सुरक्षित है। आप अभियान चलाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे साहब, यही बेटी पढ़ेगी और ऐसे ही बेटी बचेगी। अगर अधिकारी ऐसे रहेंगे और ऐसी कार्यवाही होती रहेगी तो बेटी बचेगी नहीं, बेटी खत्म हो जाएगी। साहब, आपसे सविनय निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस बेटी को न्याय दिलाया जाए। मैं संदीप मिश्रा, आप देख रहे हैं UP एक्सप्रेस।